हाय गाइस, दिस इज़ मिस्टर मुफीद त्यागी। आज मैं आपको बताऊंगा सोक्रेट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। आप इन्हें पढ़ें। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न। सुकरात एथेंस में रहते थे जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले, यानी जो ईस्वी है इससे 400 साल पहले एथेंस में रहते थे। एथेंस एक शहर का नाम है जो यूनान देश में है। एज ए बॉय, जैसे कि लड़का, ही वॉज अगली, वह बदसूरत था। अंडरसाइज्ड और ठिगना यानी छोटे कद वाला। एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, और चौड़ी नाक वाला और उभरी हुई आँखों वाला। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज, इसलिए वह हमेशा रेदर सेवली ड्रेस, वह फटे पुराने कपड़ों में रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, यानी उसकी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह। वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल जाता था। वेयर, जहाँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ महत्वपूर्ण यानी सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ थे, लेसन थे, वो संगीत और व्यायाम थे। ही ऑल्सो लर्निड सम साइंस, उन्होंने कुछ विज्ञान के बारे में पढ़ा। एंड मैथमेटिक्स, और गणित के बारे में। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत ग्रह के बारे में भी पढ़ा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उन्होंने इतना करीब नहीं पढ़ा इतिहास और भूगोल को। एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसा कि बच्चे आज पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह एक विचित्र छोटा प्राणी। विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला। एंड प्लेन फेस, और साधारण चेहरे वाला। वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, यह एक विचारशील बालक था, विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह देखता था अपने साथियों को, यानी सारे समय कि वे क्या कर रहे हैं। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत ही कम चीज़ों को अपने ध्यान से, जो उन्हें देखता था उससे बचने देता था, बहुत ही कम चीज़ों को। सोक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के ना तो कोई बड़ा घर था और ना ही अच्छा फर्नीचर था। फर्नीचर जो लकड़ी का, काठ का सामान होता है, कुर्सी मेज़ वगैरह। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions, उसे इच्छा नहीं थी ना तो धन की और ना ही सुंदर वस्तुओं की। As he grew older, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, he began to think very little of bodily comfort, वह बहुत कम सोचने लगा अपने शारीरिक आराम के बारे में। एंड प्लेजर, और सुख के बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट, उसने अपने दिमाग को वह सब दिया। दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, जो आदर्शपूर्ण था, सम्मानजनक था, एंड न्यायपूर्ण था। सोक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल, सुकरात नगर में यानी कस्बे में पैदल घूमा करते थे और लोगों से बात करते थे। द एथेंसियन बिगेन टू लुक, यानी जो एथेंस वासी थे वह उन्हें देखने लगे। फॉर हिज फैमिलियर फिगर, यानी एक परिचित के रूप में। इन द स्ट्रीट्स, उन गलियों में। एंड टू सेड टू दियर फ्रेंड, और वह अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से कहते थे, यस दैट्स सोक्रेट, हाँ देखो वह सुकरात है। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ इनसे बात करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सोक्रेट्स बिकेम फेमस, सुकरात प्रसिद्ध हो गए। एज अ टीचर, यानी एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में। ही वंडर्ड
along the roads and stood in the market places. वह टहला करते थे या टहलते थे सड़कों पर और जो बाजार वाली जगह होती थी उनमें खड़ा हुआ करते थे. टॉकिंग टू एनीवन, और बात करते प्रत्येक से, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनकी बात ध्यान से सुनता या उनकी परवाह करता. हिज लिसनर्स, उनके जो श्रोता थे, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, वह हमेशा कंफ्यूज हो जाया करते थे. आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, जब वे उनसे बहस किया करते थे. और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे, तब वे उनके जो श्रोता थे वो अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते थे. सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न, कि प्रत्येक को सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि वह खुद के बारे में सोच सकें, सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीज़न, वह खुद की बुद्धि का प्रयोग करें, ही वुड हैव द पावर, और उनके पास यानी ऐसी सामर्थ्य हो, ऐसी शक्ति हो, टू सी वॉट वाज, जिससे वह देख सकें, वॉट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट क्या न्यायपूर्ण है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है, एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और वह खुद के आचरण को इस प्रकार ढाल सकें. ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहते थे कि एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना. ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक को बताते थे, बोथ यानी उन दोनों को, जो हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, जो उनके दूसरे अनुयायी और उनके शिष्य थे, वह उनको बताते थे, दैट कि दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, कि यह केवल तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति यानी पढ़ा हुआ हो, हिज ओन माइंड, और वह उसका खुद का जो दिमाग है, टू सी, और देख सके, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल, और आदर्शपूर्ण है. ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, यानी क्वेश्चन करना और चर्चा करना, डिस्कस करना, वुड हेल्प देम, जो सहायता कर सकता है उनकी, डू दिस, ऐसा करने में, एंड सो, और इसलिए, ही वॉज फॉरएवर, वह हमेशा, टॉकिंग टू देम, वह उनसे बात करते रहते, वह हमेशा, इसलिए वह हमेशा उनसे बात करते रहते. इन द ओपन स्ट्रीट्स, उन खुली गलियों में. व्हेन सोक्रेट्स वॉज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात बूढ़े हो गए, हिज फेम, उनकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रीड फार एंड वाइड, वह दूर दूर तक फैल गई. द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, यानी बहुत से धनी लोगों के घरों के दरवाजे उनके लिए खुल गए. फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज दियर गेस्ट, लोग उन्हें अपने मेहमान के रूप में पाकर काफ़ी सम्मानजनक महसूस करते थे. बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी एक विशेष समूह शिष्यों का, उनके शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, जो उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाया करता था, एंड फॉलोड हिम, और उन्हें फॉलो करता था, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ भी वह जाते. अमॉन्ग देम, उनमें से, वॉज अ यंग मैन, उनमें से एक नौजवान, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, उसने ग्रहण किया प्रत्येक शब्द, विच हिज मास्टर, जो उसके शिक्षक ने, अटर्ड, बोला. एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सोक्रेट्स हिमसेल्फ, जैसे सुकरात खुद एक अध्यापक थे, वह भी उसी तरह फेमस हो गया. तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, और इससे आगे की जो स्टोरी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, हमारी अगली वीडियो में मिलेगी. और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं